अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हजरात के सामने ईद के दिन की कुछ सुन्नतें, कुछ मुस्तहब्बात, कुछ शराइत बताने वाला हूं। और आप हजरात से गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखें और ज़रूर सवाब की नीयत से शेयर करें। और हर मुसलमान इस पर अमल करेंगे जो मैं आप लोगों को मसाइल बताने वाला हूं कि ईद के दिन क्या करना है, नहीं करना है, और इस पर जो है आप हजरात को अमल करना है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जहां मैं बयान करता हूं और ईद की नमाज़ पढ़ाऊंगा तो वहां जमात कितने बजे खड़ी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ 7:45 इंशाअल्लाह जमात ईद उल फित्र की जो है नमाज खड़ी हो जाएगी। तो आप हजरात वक्त से पहले तशरीफ़ ले आए। तो आइए जल्दी जल्दी मैं आप हजरात के सामने ईद के दिन के कुछ मसाइल बताना चाहता हूँ। ईदैन की नमाज का वक्त जो है वो तुलुए आफताब के तकरीबन 15-20 मिनट के बाद से शुरू हो जाता है। लेकिन नमाज का ऐसा वक्त मुकर्रर किया जाए कि तमाम मुसलमान जो है वो तैयारियां करके और ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा की नमाज के लिए आ जाए। इसी तरीके से नमाज ईदैन शहर से बिल्कुल बाहर निकलकर ईदगाह में पढ़ना अफजल है। ईदगाह में पढ़ना अफजल है। लेकिन अगर शहर में कई मस्जिदों में अगर ईद की नमाज अदा करे तो ये इजाज़त है। अगर शहर में, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर ईद की नमाज मस्जिद में भी हो रही हो तो इसमें मना नहीं है बल्कि जायज़ है। इसी तरीके से ईदगाह में नमाज होने से पहले शहर की मस्जिदों में नमाज ईद बिला कराहत जायज़ है। ईदगाह में नमाज होने से पहले, यानी अगर ईदगाह में नमाज का वक्त मिसाल के तौर पर 9 बजे है और मस्जिद में कोई 8 बजे कर रहे हैं, कोई 8:30 बजे, तो ये दुरुस्त है। ईदगाह से पहले भी मस्जिद में नमाज कराना जायज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईद के दिन जो है कुछ मुस्तहब चीज़ें हैं, जैसे ईद के दिन गुस्ल करना, ये मुस्तहब है। ईद के दिन जो है जो आपके पास अच्छा कपड़ा हो, ये नहीं कि नया कपड़ा ज़रूरी है, अगर आपके पास जो भी अच्छा कपड़ा हो उसको पहनना, ये भी मुस्तहब है। ईद के दिन जो है वो सुबह सवेरे उठना, ये भी मुस्तहब है। ईद के दिन मिसवाक करना, ये भी मुस्तहब है। सिर्फ ईद उल फित्र के नहीं, ईद उल अज़हा के लिए भी जो है मिसवाक करना ये सुन्नत है। इसी तरीके से ईद के दिन जो है आप जो है सेवइयाँ, मीठी चीज़ खाना जो है ये मुस्तहब है। इसी तरीके से ईद के दिन जो है आपका जो है तकबीरात पढ़ते पढ़ते जाना, इसी तरह ये जो है मुस्तहब है। ईद उल फित्र में ईदगाह जाने से पहले ताक अदद छुहाड़े खजूर खाकर जाना मुस्तहब है। अगर मुयस्सर ना हो तो कोई भी मीठी चीज़ खा लेना काफ़ी है। ऐसा नहीं कि मतलब सेवई खाना ज़रूरी है, कोई भी मीठी चीज़ आप खाकर ईदगाह में जाए या मस्जिद जाए। इसी तरीके से ईदगाह पैदल जाना सुन्नत है और वहाँ से वापसी में सवार होकर आने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अच्छा, अगर कोई मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं तो पैदल जाए, ये ज़्यादा बेहतर और अफजल है। और अगर वापसी में आप सवारी में, गाड़ी में बैठ कर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से नमाज ईद से कबल घर या ईदगाह में नफिले पढ़ना जायज़ नहीं है। यानी ईद से पहले घर में या मस्जिद में या ईदगाह में नमाज नफिल पढ़ना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से है नमाज ईद शुरू करते वक्त मुक्तदी के दिल में जो है दिल में सिर्फ नमाज ईद की नियत कर लेंगे तो आपकी नियत दुरुस्त हो जाएगी। ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है। औरतों पर नमाज जुमा व ईदैन वाजिब नहीं है। यानी औरतों के लिए ना तो जो है जुमा की नमाज है, ना तो उनके लिए ईदैन की नमाज वाजिब है। इसी तरीके से मर्दों की तरह औरतों के लिए भी ईद के दिन मुस्तहब यह है कि वो गुस्ल करे और उम्दा लिबास ज़ेब तन करे, क्योंकि ये खुशी और ज़ेबो ज़ीनत का दिन है। यानी मर्दों के तरह औरतें भी जो है वो सुबह सवेरे उठे, गुस्ल करे, अच्छा कपड़ा पहने, है ना। इसे खुशबू इस्तेमाल नहीं करेंगे औरतें, खुशबू मर्दों के लिए है, लेकिन उनके लिए है कि मिसवाक करें, वो मर्दों के तरह अच्छा कपड़ा पहने, है ना, मीठी चीज़ खाएं। इसी तरीके से है ईदैन का खुतबा पढ़ना मसनून है, जो ईद की नमाज के बाद पढ़ा जाएगा। अच्छा, जुमा के दिन मसला है कि नमाज से पहले, और ये जो है ईदैन यानी ईद उल अज़हा ईद उल फित्र में है, नमाज के बाद खुतबा पढ़ा जाता है। इसी तरीके से है नमाज ईद की पहली रिकात में
ہاں اچھا، یہ تھوڑا سا امام صاحب کے لیے ہے۔ نماز عید کی پہلی رکعت میں امام تکبیرات زائد بھول گیا اور سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ یا پوری سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یاد آیا تو تکبیرات کہہ کر سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھے۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لیا اور اس کے بعد جو ہے تکبیرات بھول گیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا تو تکبیرات کہہ لے، پھر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ اور اگر سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد یاد آیا تو صرف تکبیرات کہے، قرات کا اعادہ نہیں۔ یعنی اگر کوئی امام صاحب سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیے، سورت بھی ملا لیے اور پھر یاد آیا کہ تکبیرات چھوٹ گئی ہے تو صرف تکبیرات کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ جو ہے قرات جو ہے دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ عیدین کی نماز کے بعد دعا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حدیث میں ہے کہ دور نبوت میں حیضہ و نفاس دعاؤں میں شرکت کے لیے عیدگاہ جایا کرتی تھی۔ تو جو عیدین کی نماز کے بعد ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں تو وہ دعا کرنا حدیث سے ثابت ہے، اور بہتر ہے کہ یہ دعا نماز کے فوراً بعد خطبہ سے قبل ہو، یعنی نماز کے فوراً بعد جو ہے دعا کرنے ہیں اور خطبہ سے پہلے۔ اسی طریقے بارش کی وجہ سے عید کی نماز مؤخر کرنا، اگر کسی عذر مثلا بارش وغیرہ کی وجہ سے عید الفطر کی نماز ایک دن مؤخر کر کے دوسرے دن پڑھی جائے تو جائز ہے۔ یہ بھی اچھا، یہ بہت اہم کتاب میں آپ کو بتا رہا ہوں، کتاب المسائل سے، یہ بہت بڑے جو ہے مفتی مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری کی لکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ہے عیدگاہ میں عیدین کی نماز سے پہلے یا خطبہ کے بعد چندہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن خطبہ کے دوران اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی عیدگاہ میں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے چندہ کرتے ہیں تو چندہ کرنا جو ہے اجازت ہے، ہاں جب خطبہ شروع ہو جائے تو اس وقت چندہ نہ کرے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز کے بعد ملنا جو ہے یا مصافحہ کرنا یہ امر مسنون نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی سے اسی وقت ملاقات ہو یا نماز کے کچھ فصل کے بعد ملاقات کی نیت سے مصافحہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہے ہاں یہ تو کچھ اور مسائل اگر آپ کو پوچھنے ہوں تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔